हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के तहत 16 अक्टूबर 2022 को प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी 100 प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि बिहार मद्य निषेध में प्रश्न कहाँ से और किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर। आप इसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंसुलिन के खोजकर्ता फ्रेडरिक बेंटिक के जन्म दिवस को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 243। और आप इसके पूरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं साथ में। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जिसमें 63 सीटें निर्वाचित 12 मनोनीत होते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। वे उस टाइम का था। अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार। ये 2022 के समय पर अवध बिहारी चौधरी थे, अब प्रेम कुमार हैं। उस टाइम नीतीश कुमार और आरजेडी का महागठबंधन की सरकार थी। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर केरल। आप इसका एक्सप्लेनेशन खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साबरमती आश्रम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के मार्च के लिए प्रारंभ किया था। 5 अप्रैल 1930 को 240 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर के तट पर स्थित पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आप लोग ये एक्सप्लेनेशन खुद से भी पढ़ सकते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर है। और ये आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन खुद से देख सकते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये 2022 का प्रश्न है। तो उस टाइम तो इसके अध्यक्ष सुमन बेरी थे, लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये अप्रैल 2026 में बने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो जाता है। तो अशोक कुमार लाहिड़ी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी। अब इन्होंने हाल ही में अप्रैल 2026 में शपथ लिया है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो CH4 अर्थात मीथेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, तो अब आप याद रख सकते हैं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं तो जस्टिस सूर्यकांत। और 52वें न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे BR गवई। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। इसके साथ ये बाकी भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ अनवार्ड चाइल्ड 25 मार्च, राष्ट्रीय ब्रांड दिवस 27 नवंबर। 11वां प्रश्न, रूस में ड्यूमा क्या था? तो ये क्या था है? तो ड्यूमा क्या है लिखना चाहिए, संसद है। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। 12वां प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, मौसिनराम। ये मौसिनराम जो कि मेघालय में है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड एटनबरो। 15वां प्रश्न, ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए, नियंता सृजनहार। 16वां प्रश्न, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादक वाली किस्में हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। और बाकी सब भी कप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के प्रश्न। सुदीरमन कप, थॉमस कप, उबेर कप, सैयद मोदी टूर्नामेंट, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। क्रिकेट से चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, IPL। हॉकी से सुल्तान अजलान शाह कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी। फुटबॉल से ला लीगा, यूरो कप, कोपा कप, फीफा वर्ल्ड कप। पताल का विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश। बाकी भी देख सकते हैं, धीर का धीर, विकास का पतन, अनिल का निर्वात, जो ऑप्शन दिए थे उसका भी ये आंसर और एक्सप्लेनेशन है। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गति का पहला नियम। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी, असम में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो उसका उस टाइम तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसका थीम था हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, लेकिन अब आपको याद रखना होगा
स्वास्थ्य दिवस 2026 का स्वास्थ्य दिवस का थीम। तो इसका हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एकजुट रहे, विज्ञान के साथ खड़े रहें। 2026 के स्वास्थ्य दिवस का थीम है स्वास्थ्य के साथ एकजुट और विज्ञान के साथ खड़े रहें। चलिए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्थनीज। 23वां प्रश्न, भारत में बिहार जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, तो बिहार लीची के उत्पादन में नंबर 1 है। 24वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन थे? तो ऑप्शन थे तो यह बांग्लादेश है, अभी भी वर्तमान में भी वही है, उसके बाद से भी किसी को नहीं मिला है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु द्वारा। अगला प्रश्न, काल बैसाखी चलती है, तो यह चलती है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। 28वां प्रश्न, INS विराट है, तो INS विराट क्या है? एक विमान वाहक पोत। INS का पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। 29वां प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में कांग्रेस पार्टी के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी याद रखना है कि कहाँ हुआ था इसका गठन, तो इलाहाबाद में। इसको आप लोग खुद से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, भारतीय रेलवे। 31 नंबर प्रश्न, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी, रबी फसलें। जैसे हो जाएगी आपका रबी फसल में हो जाएगी गेहूँ हो जाता है, सरसों हो जाता है। तो आप कुछ प्रमुख फसलें यहाँ पर देख सकते हैं खुद से। फसल चक्र में 3 फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, सरसों, चना। खरीफ में हो जाएगा जुलाई अगस्त में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। धान, बाजरा, मूंगफली। जायद फसलें अप्रैल मई में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। खीरा, तरोई, खरबूजा, तरबूजा आदि जायद फसलें हैं। 32 नंबर प्रश्न, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। 33वां प्रश्न, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का क्या अध्याय होना चाहिए था? तो ऑप्शन नंबर ए, चरित्र निर्माण। 34वां प्रश्न, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो 3। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है एक अणु। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 35वां प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह भारत में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में स्थित है। यह वेधशाला लद्दाख के हेनले नामक स्थान पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी दूरबीन वेधशाला उदयपुर में स्थापित है। लोकसभा संसद को भंग कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। 37वां प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड से। 38वां प्रश्न, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल। 39वां प्रश्न, किस कोशिकांग को कोशिका का घर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस भी से बोलते हैं। चलिए देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। 41वां प्रश्न, कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केस्कुटा अमरवेल। 42 नंबर प्रश्न, सड़क पर कोई खड़ा है वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकारों के बारे में है? तो ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। यह 12 से 35 तक अनुच्छेद इसमें है। 45वां प्रश्न, कौन सी युक्ति विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल यह जम्मू कश्मीर में है, यह चिनाब नदी पर स्थित है। 47वां प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है सोनपुर बिहार में। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द होगा तो ऑप्शन नंबर बदसूरत। 49वां प्रश्न, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट है, ऑप्शन नंबर Ctrl+N। पंजाब ने परंपरागत रूप से किसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की थी, वह है तो ऑप्शन नंबर ऊंची कृषिगत समृद्धि पर। 51वां प्रश्न, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी हीलियम नाभिक। 52वां प्रश्न, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्णपल्लव। देखते हैं 53वां प्रश्न, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा, तो ऑप्शन नंबर निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है। 54वां प्रश्न, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, तो ऑप्शन नंबर ए पालोस बंदरगाह। 55 नंबर प्रश्न, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर SMTP। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया, तो ऑप्शन नंबर ए दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। 57वां प्रश्न, एक व्यास सम्मित पुष्प उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी मटर उदाहरण है इसका। सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो 98वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस। यह एक यौन संक्रमण रोग है, यह टी पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, इसे त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस। 58 का 59 नंबर प्रश्न, कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थुंगन समिति। कौन सी समिति संबंधित नहीं है, तो थुंगन समिति हो जाएगी। बाकी समितियों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कायिक प्रवर्धन का यह लाभ है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे तो आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। 61 नंबर प्रश्न, कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी रूस। वर्ष 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने क्वाड समूह का गठन किया था। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। रूस क्वाड का सदस्य नहीं है। 62 नंबर प्रश्न, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर साहित्य से। वनस्पति तेल साधारण होती है, तो ऑप्शन नंबर छोटी असंतृप्त और कार्बन श्रृंखला। 64 नंबर प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी मोनेरा। निम्न में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। 66वां प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर डी गणराज्य। 67वां प्रश्न, कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लुएंजा। 68वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। 69वां प्रश्न, कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए सहकारी समितियां। 17वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी लाल रंग काफ़ी कम परिकीर्णित होता है। 71वां प्रश्न, किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर। और किस बाकी भी मापने वाले यंत्र है, इसको देख सकते हैं आप। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके डैश तो परमाणु भार असमान हैं। 72 नंबर प्रश्न हो गया। 73 प्रश्न, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक क्षेत्र। 74वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक द्वारा। 75वां प्रश्न, कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 या 2 से अधिक पदार्थों से का मिश्रण इमल्सन यानी पायस कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध। इमल्सन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी दूध। 76वां प्रश्न, एटीपी के अंतर्गत फॉस्फेट संलग्न बंध से खंडित होने पर किसकी तुल्य ऊर्जा गोधित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल केजी प्रति मोल है। हाँ, वेदोत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वेद प्लस उत। सहकारी आयोग
बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्यों के संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए। प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो ऑप्शन बी 12 नॉटिकल मील। किसने विजडन द्वारा 2010-20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया? तो ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, और टेस्ट में स्टीव स्मिथ को। चलिए देखते हैं 81 नंबर प्रश्न। ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना परसेंट कम है? तो यहाँ देखिए ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू और ऋतु हो जाएगा। तो नीतू की सैलरी क्या है? ऋतु की सैलरी नीतू से 50% अधिक है, तो नीतू की मान लीजिए 100 है, तो ऋतु की हो जाएगा 150। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, नीतू और ऋतु। तो ऋतु की सैलरी नीतू से 50% अधिक है, तो मान लीजिए नीतू की सैलरी 100 है, तो ऋतु की हो जाएगी 150। ऋतु की क्योंकि 50% अधिक है, तो इसकी अब पूछा है तो नीतू की सैलरी कितना कम है? तो नीतू की सैलरी कम कितना है? तो 50 कम है, 50 कम है, लेकिन कितना पे कम है? 150 पे, गुना 100, तो 50 से ये कट जाएगा 3 बार में, 100/3% हो जाएगा, यानी 33.33%, या 33 सही 1/3%। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 82वां प्रश्न। एक चतुर्भुज के चारों कोण इतना इतना डिग्री के अनुपात में है, सभी कोणों का योग होगा। तो आपको पता होगा जैसे कि इसको मान सकते हैं 3x + 5x + 9x + 13x, 9x + 13x। चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसका सभी का मान हो जाएगा 360 के बराबर। अब इसको जोड़ देंगे 13 और 9, 22, 5, 27, 3, 30x, 30x बराबर हो जाएगा आपका 360। तो x का मान आ जाएगा 12, तो सब में 12 से गुना कर देंगे। 3x यहाँ पर 3 से, तो 12 × 36 हो जाएगा, क्योंकि इसको 3x माने हैं। 5x तो 60 हो जाएगा, 36 60, और 12 108, 13 12 156। तो 36 60 108 और 156, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 83 नंबर प्रश्न। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाती है। एक धनराशि 1 है, मान लीजिए धनराशि 1 है और 2 हो जाती है, तो 6 वर्ष में। तो कितने वर्ष में ये 18 गुना, कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी? तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 8 गुना होगी, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो जितना इसका पावर होता है उतना ही वर्ष में उतना ही से गुना कर देते हैं। जैसे पावर यहाँ 3 हो रहा है तो 3 से गुना कर देंगे, तो 18 वर्ष हो जाएगा। पूछता है कि कितने वर्षों में यह 16 गुनी हो जाएगी? तो 16 हो जाएगा 2 का पावर 4, तो इसमें 6 में 4 से गुना करते तो 24 वर्ष में ये 16 गुनी हो जाती। यहाँ पर भी सिंपल से तरीके से समझाया है। यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी परिधि का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो कर सकते हैं πr1² / πr2² बराबर क्या है? 4 और 9 है, तो इस पाई से पाई कट गया, तो r1 और r2 का वैल्यू निकालेंगे, r1/r2, तो रूट हटेगा, तो यहाँ इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये 2 और 3 आ जाएगा। तो वृत्त की परिधि का अनुपात हो जाएगा 2πr1 रेशियो 2πr2, तो ये हो जाएगा 2π से 2π कट जाएगा, तो एक्चुअली अंत में r1 और r2 का ही रेशियो आएगा, तो r1 और r2 का रेशियो हो जाएगा 2:3। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये देखिए, इतना का क्यू है इंटू इतना का क्यू है, तो इसको ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं। 782 को मान सकते हैं ए बराबर 782, और बी बराबर मान सकते हैं 218। तो ऊपर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 782 को ए माने हैं तो a² माइनस ए बी प्लस b²। तो यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू a² प्लस ए बी में ए प्लस b² माइनस ए बी। तो ए क्यू और बटा में इसको ला देंगे, यहाँ पर ये जैसे यहाँ इंटू में है तो यहाँ नीचे आएगा तो बटा में हो जाएगी, ए क्यू प्लस बी क्यू का बटा में चला जाएगा, तो ए क्यू बाई बी क्यू प्लस a² माइनस ए बी प्लस b², इसका मान हो जाता है आपका ए प्लस बी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 782 और 218 को, तो माना जाएगा इसका 1000, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न। 1.6 पर रेकड़ी है, इसका सरलतम रूप पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो 1.6 जिस पर रेकड़ी होता है तो उसके बदले 9 आ जाता है, और जिस पर रेकड़ी नहीं होता है तो उसको घटा लेते हैं, तो यह आ जाएगा 15/9। तो 15/9 का हो जाएगा
3 से काट देंगे 5 बार में, 3 से 3 बार में, 5/3 इसका सिंपल फॉर्म आ जाएगा। अगला प्रश्न, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं। तो एक फार्मूला होता है M1 D1 W1, M1 D1 H1 W1, ऐसे ही हो जाता है M2 D2 H2 W2। तो M हो जाएगा मैन, D से हो जाएगा डे, H से आवर, W से वर्क हो जाएगा। तो क्या करें 15 व्यक्ति, वैसे ही यहाँ पर M2 D2 H2, तो मैन, D से डे और H से आवर। 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को, 35 बॉक्स ये वर्क हो गया, ये काम हो गया। 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति, तो X व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को, तो 65 काम हो गया, 65 बॉक्स भरना है यानी 65 काम हो गया, को 5 दिन में भर सकते हैं। तो यहाँ 7 है, 7 से 35 5 बार में और यहाँ पर 5 से ये हो जाएगा आपका 13 बार में, 5 से यह 3 बार में। तो X का मान आ जाएगा यहाँ 13 इधर जाएगा, इधर है तो इधर से गुना हो जाएगा जाकर, तो 39 हो जाएगा। तो 39 दिन में ये हो जाएगा, भर जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। माइल्स ये इसके साथ इज का प्रयोग होगा। 89वां प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। अगला प्रश्न, पैसेंजर डैश टू स्मोक द ट्रेन। तो पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक द ट्रेन, पैसेंजर प्लूरल है, उसके साथ आर का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट प्रीपोजिशन। ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर डैश 6 o'clock। तो सिंस 6 o'clock, सिंस एक निश्चित टाइम, 6 o'clock एक निश्चित टाइम है, इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। सिनोनिम चुनना है तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब दृढ़ या मजबूत, तो स्टडी हो जाएगा। बाकी इसको देख सकते हैं, पुनी मतलब बहुत ही छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, स्ट्रेट मतलब सीधा। 92 नंबर प्रश्न, ये आपका वॉइस का क्वेश्चन है, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। तो इसका ये सिंपल टेंस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में, आई टुक द डिसीजन। अगला प्रश्न, अब इसमें क्या करना है, फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस, में मॉडल का प्रयोग करना है। तो सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर एबिलिटी दिखा रहा है, तो एबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। 94 नंबर प्रश्न, सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की बिवलब में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। 1932 का पूना पैक्ट संबंधित था, तो ऑप्शन में दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। अब इसका आंसर आप लोग सॉल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन है खुद देख सकते हैं। बिहार राज्य में 2011 में साक्षरता दर, किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर सबसे कम थी। तो ऑप्शन नंबर बिहार। 98 नंबर प्रश्न, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है। तो टिंडल प्रभाव। 99 नंबर प्रश्न, कोडरमा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र उत्पादक केंद्र डैश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी झारखंड। 100 नंबर प्रश्न, कोयला डैश संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो इस तरीके से बिहार पुलिस मद्य निषेध में 16 अक्टूबर 2022 को पूछे गए सभी 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे 27 फरवरी 2022 को बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछे गए प्रश्न। और उसके बाद हम 15 सेट लाने वाले हैं, 15 सेट जो कि 1500 प्रश्न होंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप लोग देख लें तो उसमें करीब आपको 4,000 के 4-5,000 के आसपास प्रश्न हो जाएंगे। उसका एक्सप्लेनेशन के साथ सभी प्रश्न रहेंगे। तो ये सारे प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेली एक सेट करवाया जाएगा। तो यदि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है अगर तो भी अब यदि इन सभी 15 सेट को आप देख लेते हैं और प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर को देख लेते हैं तो आप जरूर 50% प्लस स्कोर करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। और 15-20 प्रश्न आप खुद से कर लेते हैं तो आराम से आपका 70 प्लस हो जाएगा। 70 प्लस पर सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।